ईरान अमेरिका युद्ध की आहट के बीच आप देख रहे हैं हमारी यह खास पेशकश। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के अनुसार दुनिया के 49 देशों में अमेरिका के 128 मिलिट्री बेसेस हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में उसकी अच्छी खासी मौजूदगी है। बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। कतर के अल उदैद एयरबेस में यूएस सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। यह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है और यहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की एक समय पर मौजूदगी रहती है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस है। सीरिया में अल तन्फ गैरिसन है। बहरहाल मिडिल ईस्ट के देश इस कोशिश में है कि बात आगे नहीं बढ़े, पर यूरोपीय यूनियन ने तो ईरान की सर्वोच्च सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। उधर ईरान, रूस और चीन दोनों से संपर्क में है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठ रही बारूद की गंध अब पूरी दुनिया को डरा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आता है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का विशाल आर्मडा ईरान के करीब है, दूसरी तरफ चीन और रूस ने ईरान के चारों ओर सुरक्षा का एक अभेद्य किला बनाना शुरू कर दिया है। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. ईरान के चारों ओर कुवैत से लेकर सीरिया तक अमेरिकी फौज मौजूद है, लेकिन ये जंग केवल जमीन पर नहीं बल्कि मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से भी लड़ी जा रही है। साल 2025 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के भीतर घुसकर जो प्रहार किए, उसने तेहरान की सुरक्षा की पोल खोल दी। चीन के सैन्य विश्लेषकों ने इसे ग्लोबल सिक्योरिटी का पैंडोरा बॉक्स करार दिया है। बीजिंग का मानना है कि इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को अंदर से खत्म कर दिया और उनके पासपोर्ट डेटा तक में सेंध लगा दी। ईरान में मोसाद को फिर से कामयाब न होने देने के लिए ड्रैगन मैदान में उतर चुका है। चीन ने ईरान को अमेरिकी जीपीएस के बदले अपना बेडू नेविगेशन सिस्टम देने का फैसला किया है ताकि हैकिंग का खतरा खत्म हो सके। जनवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान के सरकारी सॉफ्टवेयर और साइबर स्पेस से पश्चिमी तकनीक को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्लोज्ड सिस्टम लागू करना शुरू किया है। चीन ईरान के आर्म्स एंड एम्यूनिशन को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर रहा है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सोडियम परक्लोरेट, जो एक तरह का सॉलिड फ्यूल है, ये शामिल है। इजरायली वायुसेना के दबदबे को चुनौती देने के लिए चीन ईरान को YLC-8B और JY-27A जैसे उन्नत राडार सिस्टम दे रहा है, जो इजराइल के अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को ट्रैक करने में सक्षम है। साथ ही चांगवांग जैसी चीनी कंपनियों के माध्यम से ईरान को रियल टाइम निगरानी के लिए उन्नत सर्वेलेंस सैटेलाइट्स भी दिए जा रहे हैं। ईरान अकेला नहीं, मॉस्को और बीजिंग ने सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर दी है। रूस ने चेतावनी दी है कि ईरान पर कोई भी हमला पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही और अराजकता लाएगा। मिली जानकारी के अनुसार ताजा घटनाक्रम में रूस के 3 कार्गो विमान ईरान पहुंच चुके हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सर्वोच्च अधिकारी अली लारिजानी भी मॉस्को पहुंचे थे। उसके बाद ही ये विमान ईरान पहुंचे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या ट्रंप रुकेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि जंग का बटन अब किसी भी वक्त दबने वाला है।